हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में चैप्टर 10 हमारा वेक्टर अलजेब्रा है वो चल रहा है। 10.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। उस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कैसे सॉल्व उनको करना है, आज वो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन इसकी रहेगी। तो जो हमने सॉल्व करने क्वेश्चन 10.2 में उनको समझें कैसे हमने सॉल्व करना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर सीखेंगे और जब आपने सीख ली तो फिर आपको 10.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेक्टर के टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके प्रीवियस वीडियो में और 10.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था। और डायरेक्शन ऑफ रेशो, कोसाइन ऑफ रेशो हमने किए थे, वो चीजें वो हम इसमें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, ट्रायंगल लॉ जो हमारा है, पैरेललोग्राम लॉ जो है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए तो हम बात करते हैं एडिशन ऑफ ए वेक्टर की। अगर दो वेक्टर है उनको ऐड कैसे किया जाएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर। जब दो वेक्टर को हमें ऐड करना तो हम ऐड कैसे करेंगे वो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी। हम मान लेते हैं अब वेक्टर को हम पढ़ चुके ऑलरेडी। वेक्टर क्या है, अब वेक्टर ए बी। अब ये वेक्टर है, एक्चुअली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी इस डायरेक्शन में। ध्यान रखिए ए टू बी डायरेक्शन आपकी रहेगी। तो वेक्टर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्चुअली में। तो जो वेक्टर हमारे पास है सिंपली क्या है, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली। ध्यान दें कुछ हम पहले पढ़ चुके, उसको आपने नहीं देखा वीडियो को तो ध्यान रखें। सिंपली मींस, अब ये डिस्प्लेसमेंट अगर दो हम लें पॉइंट, ये ए बी और डायरेक्शन ये हमारे पास रहेगी, तो ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी मींस द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आपको पता होगा, हमने किया था। डिस्टेंस की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी रहेगी और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। ध्यान रखें हम इसको ऑलरेडी कर चुके। फ्रॉम पॉइंट ए, जो आपका पॉइंट ए रहेगा, टू पॉइंट बी। अब ये डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी, जो वेक्टर ए हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिखेंगे इसको, वेक्टर ए बी। ए अब यहां पर इनिशियल पॉइंट रहेगा और बी हमारा टर्मिनल पॉइंट आपका रहेगा। हम ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर चुके हैं इनमें। अब जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगी ए टू बी, जो नेट डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखें, जो नेट आपकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी ए टू बी, तो कोई बॉय है ए टू बी वो चलेगा, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगी उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए बी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, अब ए टू बी, कोई बॉयज है कोई गर्ल है, वो पहले चलता है ए टू बी इस डायरेक्शन में, फिर चलता है बी टू सी इस डायरेक्शन में। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो डिस्टेंस उसके पास उसने ट्रेवल की, वो क्या होगी, जो नेट डिस्प्लेसमेंट पास क्या रहेगी, ए टू सी। जो आपका देखिए यहां से ए टू सी ये डायरेक्शन हमारे पास रहेगी। तुम समझेंगे आज यहां पर वेक्टर का जो ट्रायंगुलर लॉ है उसको भी और अच्छे समझेंगे इसको। तो क्या है देखिए यहां पर, अब पहले वो ए टू बी चलेगा या चलेगी बी टू सी, ठीक है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट अभी क्या रहेगी, वो कैसे शो करेगी, वो वेक्टर ए जो आपका रहेगा ए सी, आपकी डायरेक्शन आपके पास ये रहेगी ए टू सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ध्यान दें तो ट्रायंगुलर लॉ हमारा बन जाएगा वेक्टर एडिशन का। यहां पर समझे भाई, कोई लड़का है लड़की है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगी यहां पर मेड बाय बॉय फ्रॉम पॉइंट ए टू सी इज गिवन बाय वेक्टर ए सी। जो वेक्टर ए सी हमें क्या देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्टेंस अलग है, ध्यान रखें, डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगी। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और
डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आपकी यहां पर रहेगी वो क्या रहेगी, ए वेक्टर ए सी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस बी सी। तो हमारे पास क्या रहेगी, नेट हमारी रहेगी। और इसी को हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉन एज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल लॉ हमारे पास है, वेक्टर कोई वेक्टर हमने ऐड करना है, इसको हम कहेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर वेक्टर ऐड कर लें आप, वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने का ट्रायंगुलर लॉ आपका रहेगा, ध्यान रखें। अगर पहले ए से बी फिर बी से सी वो चलती है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आपकी रहेगा वो क्या देगा, वेक्टर ए से जो हमें वो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और इसी को कहेंगे हम वेक्टर लॉ ऑफ करेगा एडिशन का, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हमारा रहेगा। तो अब देखिए ध्यान दें, अब यहां पर ये अगर इसको मान लेते हैं इस प्रकार से, वेक्टर ए ये आपका वेक्टर बी डायरेक्शन ये रहेगी, और ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी। तो ये रिप्रेजेंट करेगा सम को, एडिशन को। जब दो वेक्टर को हमने ऐड करना है, वेक्टर ए इसकी डायरेक्शन आपको दी गई है, मैग्नीट्यूड आपके इसमें है, ये वेक्टर बी, तो इनको जब हमने ऐड किया तो हमारा ट्रायंगुलर लॉ बन चुका है। तो ये हमारे पास रहेगा। तो इस प्रकार से हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे, समझेंगे अच्छे से। अब समझते हम, देखिए अब एक वेक्टर हमने लिया, कोई वेक्टर बी और एक वेक्टर हमारे पास ए। हमने फ्री वेक्टर की बात करी बच्चों, फ्री वेक्टर हम यहां पर जो पढ़ेंगे चैप्टर में, फ्री वेक्टर रहेंगे सारे। फ्री वेक्टर कौन से हैं, जिसको बिना उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए उसको हम उसके पैरेलल कहीं भी मूव कर सकते हैं इजीली। ध्यान दें, फ्री वेक्टर कौन से रहेंगे, ऐसे वेक्टर जिनको हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना फ्रीली उसको मूव कर सकते हैं उसके पैरेलल, तो वो हमारे पास रहेंगे फ्री वेक्टर। यहां पर जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में सारे के सारे हमारे पास कैसे रहेंगे, वो फ्री वेक्टर रहेंगे। अब अगर मैं इस वेक्टर को बिना इसकी डायरेक्शन चेंज किए इसको इसके पैरेलल यहां पर लेके आता हूं, जो इसकी मैग्नीट्यूड जो लेंथ है जो भी है 1 2 यूनिट वो आपकी सेम रहेगी। तो ये वेक्टर बी, ये डायरेक्शन सेम रहेगी, पॉइंट ए बी सी हम मान लेते हैं, ध्यान दें। तो क्या होगा, अब ये जो डिस्टेंस, अब ये हमारे पास, ध्यान दें, देखिए बच्चों हम उतना ही समझेंगे तो हमें जरूरी है, बहुत सारी चीजें इसमें है, हम उतना करेंगे जो आपका जरूरत है क्लास 12 के अकॉर्डिंग। और ये चीजें समझानी भी जरूरी है, क्योंकि इनके बिना चैप्टर आप समझ नहीं पाएंगे। अच्छा रट लेंगे, क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। तो क्या रहेगा, देखिए अब ये जो हमारे पास रहेगा ए टू बी बी टू सी, अभी हमने समझाई, आपको हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हम क्या करें, देखिए अब डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हैं, अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दे तो क्या चेंज आएगा, हमने किया था किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, डायरेक्शन चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड सेम रहे आपका, तो क्या रहेगा, अगर टर्मिनल और इनिशियल जो आपका पॉइंट वो कंसाइड करते हैं, टर्मिनल पॉइंट और वो कंसाइड अगर करें, अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, मैंने इसका डायरेक्शन कर दे भी है, तो क्या हो जाएगा, आपने ये समझा था अगर कोई वेक्टर में ए सी दिया गया है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ए सी इक्वल टू माइनस सी ये रहेगा। अगर मैं यहां पर चेंज इसमें करूं कुछ, देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको ट्रायंगुलर लॉ को हम लेकर चलते हैं, समझे इसको अच्छे से। और यहां पर चेंज कर दे इसमें, क्योंकि वेक्टर ए सी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी ए, यहां पर चेंज अगर करूं तो आपको जगह सी ए माइनस में वेक्टर है, माइनस ए बी प्लस बी सी। ध्यान दे, इसको हम ले जाएं इस साइड, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा। और एक बात हमने समझी थी, अगर दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कंसाइड करे, ध्यान रखें, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था,
वापस हम यही इसी पॉइंट पर आ चुके हैं। अगर हम इसको डायरेक्शन को चेंज कर देते, ध्यान दें हमने ये किया था, अगर कोई वेक्टर हमें दिया उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कंसाइड करता है तो वो वेक्टर हमारे पास कौन सा रहेगा, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आपका वो होगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, ए से हम चले, ए पर ही हम वापस आ गए, तो ये इनके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कंसाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने किया था तो वेक्टर ए जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो के पास बन जाएगा। अब ये हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, अगर ट्रायंगल की तीन साइड को ऑर्डर में लिया जाए, थ्री साइड और ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए हम ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए अगर लेंगे, ध्यान रखें सी टू ए, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखें वेक्टर में, तो फिर क्या हो जाएगा आपका ये जीरो बन जाएगा। तो ये हमारा ट्रायंगुलर लॉ रहेगा, इसको हम समझेंगे। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब हम चलते हैं, अब एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं वेक्टर हम यहाँ पर, इसके सेम मैग्नीट्यूड रहे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेक्टर हमारे पास ये था ए, ये डायरेक्शन इसकी, और ये हमारे पास था बी टू सी, डायरेक्शन ये थी हमारे पास वेक्टर बी। अब क्या करते हैं, सेम मैग्नीट्यूड रखें लेकिन डायरेक्शन का अपोजिट कर दें, और एक वेक्टर हम यहां बना लेते हैं, सेम मैग्नीट्यूड को रखें, इसको सी डैश मान लें, तो क्या होगा समझे। अब ट्रायंगुलर लॉ हमारा क्या कहता है, अगर मैं ए टू बी, बी टू सी, बी टू सी, और यहां पर ये, तो क्या है हमारे पास यहां पर आ जाएगा वेक्टर ए। अब इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए, ए टू बी वेक्टर प्लस बी टू सी वेक्टर इज इक्वल टू ए टू सी, ये हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। और हमने भी पता कि डायरेक्शन अगर किसी वेक्टर के चेंज कर दें तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो आपका वेक्टर है देखिए बी सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम हमने रखा है, डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, इस प्रकार कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, तो जो वेक्टर आपका रहेगा ये नेगेटिव रहेगा डैश से। ध्यान दें अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं उसका, तो मैग्नीट्यूड सेम रख के तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा ट्रायंगुलर लॉ है, हमने समझा भी इसको। अब यहाँ पर इसमें क्या करें, यहाँ पर चेंज कर देते हैं बी सी को, ए बी वेक्टर माइनस में बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी, और वेक्टर ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये आपका बी हो जाएगा क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन को हमने चेंज किया है। तो यहाँ से ये क्या आएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ए सी जो वेक्टर है इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, दिस विल रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। देखिए ध्यान रखें, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, हमने एडिशन तो समझ लिया, दो वेक्टर का एडिशन क्या रहेगा, ट्रायंगुलर लॉ हमारा क्या उसको समझ लिया हमने। तो यहाँ पर ये क्या है, जो वेक्टर आपका रहेगा ए, ध्यान रखें ए सी डैश आपका भी यहाँ पर रहेगा, ध्यान दें वेक्टर जो आपका ए सी डैश आपका रहेगा यहाँ पर। अब ये क्या रहेगा यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, द वेक्टर। अब यहाँ पर डैश लेके चलें क्योंकि ये तो सेम एज रहेगी, मैग्नीट्यूड हम चेंज नहीं, हमने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज किया है। तो जो वेक्टर ए डैश सी ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, वेक्टर ए और बी के डिफरेंस को, और ये जो ए सी है ये किसको करेगा, इनके एडिशन को। तो ये हमारा रहेगा एडिशन ऑफ ए वेक्टर, क्या है ट्रायंगुलर लॉ हमारे पास क्या, वो हमने समझा, इसका करते। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों पैरेललोग्राम लॉ हमारा क्या रहेगा, एडिशन ऑफ, समझते हैं उसका। बच्चों हमने समझा कि ट्रायंगुलर लॉ क्या है, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कुछ हम कर चुके हैं, ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम क्या जिसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल रहेंगे। तो यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो क्या रहेगा, अगर दो वेक्टर हम यहाँ पर ए और बी लेके चले, इफ वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, मान लेते हैं देखिए अभी तो पैरेललोग्राम के एडजेंट साइड यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन होगा ओ, तो ये ए ओ साइड जो है वेक्टर ए आपका रहेगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगी, और ऐसे ओ बी, तो ये वेक्टर आपकी पैरेललोग्राम के एडजेंट साइड को रिप्रेजेंट करें। ध्यान रखिए पैरेललोग्राम है तो जितना इसका मैग्नीट्यूड रहेगा सेम इसका रहेगा,
ठीक है, और सेम डायरेक्शन रहेगी। तो ये अगर ये ओ बी वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर है तो ये आपका ये भी सेम रहेगा, ऐसे इसके रहेगा। तो यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम लॉज क्या कहते हैं, हमने ट्रायंगल लॉ का समझा। तो जो सम इनका होगा, ध्यान दें, जो सम रहेगा, द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू देयर कॉमन पॉइंट। ध्यान रखें, जो दो एडजेंट साइड आपकी हैं और एक कॉमन पॉइंट आपका यहां पर आपको दिखाई दे रहा ओ, तो जो ये वेक्टर ए और बी है इनके सम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो डायगोनल रहेगा पैरेललोग्राम का जो कॉमन पॉइंट से पास होगा। यानी कि ये जो आपका डायगोनल बनेगा ओ, अगर इस पॉइंट को हम सी ले लें, यहां पर ओ सी, जो डायगोनल रिप्रेजेंट किसको करेगा, सम ऑफ टू वेक्टर, जो एडजेंट साइड आपकी यहां पर है जिनको हम वेक्टर आप लेके चले हैं। तो यहां पर भी हमारा एडिशन रहेगा। अब हमने ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा, हमने इसको समझा कि दो साइड एडजेंट साइड वेक्टर ए और बी से इसको रिप्रेजेंट किया, इनका सम कैसे मिलेगा, हमें जो वेक्टर आपका रहेगा जो कॉमन पॉइंट से पास होगा वो इनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जब हम सम में करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों लॉज में डिफरेंस या सिमिलरिटी क्या रहेगी, ध्यान दें, दो हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, हमने इसको पढ़ा है। अब ट्रायंगल लॉ हमारे पास क्या था, अब ये ए ओ से ट्रायंगल है, जो अगर मैं ओ टू ए टू सी करें और यहां से ये, तो क्या बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम कौन सा वेक्टर में रिप्रेजेंट करेगा, ओ से जो वेक्टर आपका वो करेगा, तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए सी। ध्यान रखें, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी। ट्रायंगल हमारा है, हम उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम पहले ओ टू ए चलेंगे, फिर ए टू सी, ठीक है। ओ सी हमारा ये देखा नेट डिस्प्लेसमेंट आपकी रहेगी, क्योंकि वेक्टर ए सी इक्वल टू ओ बी के क्यों है, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ध्यान रखें, क्योंकि जो ये हमारे पास ओ ए सी बी सी है, पैरेललोग्राम है, तो जो हमारे पास ये वेक्टर रहेंगे इनकी सेम मैग्नीट्यूड रहेगी और सेम डायरेक्शन रहेगी, इसलिए इक्वल रहेंगे। हमने क्या किया, इस ए सी को रिप्लेस किया ओ बी वेक्टर के साथ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा फिर क्या, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या रहेगा, ट्रायंगुलर लॉ रहेगा। और वेक्टर अब ओ ए हमारे पास क्या है, ध्यान रखें, ये हमारा वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ओ बी, उसको हम बी लिख सकते हैं, इक्वल टू ओ सी। तो वही हमारे पास आ जाएगा। देखिए जो डायगोनल है वो इनके सम को रिप्रेजेंट करेगा, आपके पास वही चीजें घूम फिर कर आ चुकी है, तो दोनों में सिमिलरिटी सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपका यहाँ पर रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या रहे। कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमने अलजेब्रा में की है या फिर हमने अरिथमेटिक में की, वो अलग थी। यहाँ पर वेक्टर की करेंगे। अगर दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉमोडिटी प्रॉपर्टी। तो दो वेक्टर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो क्या रहेगा, ध्यान दें, अगर वेक्टर ए हमारे पास है और वेक्टर बी, उनका हमने एडिशन किया, या फिर वेक्टर बी, अगर हम इसको लिख लें वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो जो वेक्टर एडिशन है वो ध्यान रखें, वेक्टर एडिशन कॉम्बिनेट करेगा, कॉम्बिनेटिव रहेगा। ध्यान रखें, वेक्टर ए प्लस बी करें या वेक्टर बी प्लस ए करें, सेम रिजल्ट रहेगा। तो हमारा एक कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। सेकंड हमारे पास रहेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तीन वेक्टर की यहां बात करें, तीन वेक्टर हमने ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हम चाहें तो पहले वेक्टर बी और सी को ऐड कर दें, या वेक्टर ए प्लस बी को पहले ऐड कर लें, सी को हम बाद में ऐड कर दें, तो हमारा सेम रिजल्ट रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन रहेगी। अब किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ उसका एडिशन करना हमने समझ लिया, अगर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना तो क्या रहेगा, अब यहां पर रहेगी मल्टीप्लिकेशन। हम समझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। कोई स्केलर क्वांटिटी हमें दी गई है और उसकी वेक्टर के साथ हमने करनी मल्टीप्लिकेशन, तो क्या रहेगा, देख लिए, हमको वेक्टर लेके चलते हैं ए, लेट ए बी
एनी वेक्टर, अब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी रहेगा। तो ए हमारा कोई वेक्टर है और कोई स्केलर क्वांटिटी हम यहां पर लेके चलते हैं, एंड लैम्डा हमने मान लिया, लैम्डा इज अ स्केलर। लैम्डा क्या है, एक स्केलर है और ए हमारा वेक्टर है। जब हम प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर का तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहेगा, देन अब लैम्डा और ये वेक्टर ए, इसको कहेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे इसको, आपका रहेगा इज रिप्रेजेंट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ये रहेगा, कोई भी स्केलर क्वांटिटी आपको दी गई, इसको हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, उसका प्रोडक्ट निकालना, तो क्या बन जाएगा। अब देखिए समझे, अब जब हम इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, ध्यान रखें हमेशा क्या रहेगा, इसे साथ कोलिनियर रहेगा। जब हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे किसी वेक्टर के साथ तो हमेशा क्या रहेगा, कोलिनियर रहेगा हमेशा। अब हमें यहाँ पर एक वेक्टर मैंने लिया, यहाँ पर ये डायरेक्शन इसकी ए वेक्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वेक्टर लिया, इससे डबल मैग्नीट्यूड का, तो आपको जगह 2 वेक्टर ए सेम डायरेक्शन में, ठीक है। या फिर हमने यहाँ पर इसको लिया, इसका मैंने यहाँ पर एक वेक्टर और लिया छोटा सा, इसका हाफ, तो हाफ ऑफ वेक्टर ए। ये स्केलर हमारा प्रोडक्ट रहेगा। ज्योमेट्रिकली मीनिंग इसका किस प्रकार से रहेगा कि कैसे हम समझेंगे स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहेगा किसी वेक्टर का। तो अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ, अब इसको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इसका और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अगर लैम्डा की हम वैल्यू लेट कर लें, लेट लैम्डा इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम यहां पर अब समझेंगे यूनिट वेक्टर को कि क्या रहेगा, ध्यान दें यहां पर पुट कर दें। तो जो हमने बात की थी यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, कैप यहां पर लगाते हैं, तो 1 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। और ये बहुत ही यूजफुल हमारा रहेगा जब वेक्टर कोई भी दिया है उसका यूनिट वेक्टर में फाइंड करना है। तो ये तो सिंबल आपका रहेगा वेक्टर, अभी यूनिट वेक्टर है ए का, 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। तो ये ध्यान रखने, नोट डाउन कर लें, हम एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स करेंगे एनसीईआरटी के, तो हमें फाइंड करना होगा किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो अपने इस प्रकार से उसको फाइंड करना है, वो हमारे पास रहेगा। अब हम बात करते बच्चों, देखिए अब यूनिट वेक्टर को हमने समझ लिया, यूनिट वेक्टर क्या रहेगा। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान आप रखेंगे, जो ए आपका रहेगा ये नल वेक्टर नहीं है, इज नॉट अ नल वेक्टर। नल वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, तो नल वेक्टर आपका ये नहीं होगा, बिल्कुल भी ध्यान रखें। तो ये हमारे पास रहेगा। अब बात हम करेंगे कोई वेक्टर जैसे कंपोनेंट क्या रहेंगे उनको समझते हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है, किसी वेक्टर के कंपोनेंट क्या समझे। हमने 3D ज्योमेट्री ऑलरेडी कर रखी है, हमने 3 यहाँ पर हमने लिए कोऑर्डिनेट्स एक्सिस OY OX OZ। हम क्या अगर 3 पॉइंट यहाँ पर लेके चलते हैं, ध्यान रखें, लेट टेक 3 पॉइंट्स ABC ऑन एक्सिस पर लेके चलेंगे। जो A पॉइंट हो आपका OX पर है, B आपका Y एक्सिस पर है और आपका Z एक्सिस पर। हमने समझा था अगर कोई पॉइंट हम लेंगे एक्सिस पर तो किस फॉर्म में रहेगा, अगर वो X एक्सिस पर है तो इस फॉर्म में आपका रहेगा, अगर Y पर है तो इस फॉर्म में, और Z आपको पता है इस फॉर्म में आपका रहेगा। तो हमने क्या किया, लेट टेक 3 पॉइंट्स A 0 1 0 0 0 और B आपका 0 1 0, C आपका रहेगा 0 0 1 ऑन एक्सिस। पहले आपका X एक्सिस Y एक्सिस इस प्रकार रहेंगे, रिस्पेक्टिवली आपके रहेंगे। अगर बात करें इनके मैग्नीट्यूड की बात करें, और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, कोई वेक्टर हमें दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, मैग्नीट्यूड को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी आपका दिया गया, जैसे आपने लिखा हमने। अब हम निकाले किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर OA का। तो क्या करेंगे, जो यहां पर आपके दिए गए हैं कंपोनेंट, अगर मैंने निकालना वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर
प्लस 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो हमने यहाँ पर सभी का फाइंड किया मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर O है उसका भी 1 रहेगा, O भी है उसका 1 रहेगा और OC का भी 1 रहेगा। हम फाइंड करेंगे सभी का क्या आएगा 1 हमारा आएगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। अब जो वेक्टर हमारे पास है OA, OB एंड OC, ध्यान दें सभी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1 रहेगा, सभी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1 रहेगा। और ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। हमने पढ़ा था जब इसके टाइप्स किए थे वेक्टर के टाइप्स हमने समझा था कि यूनिट वेक्टर कौन सा होगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यहाँ पर OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC सभी का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो इनको हम क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर कहेंगे। ध्यान दें यहाँ पर सभी आपके कैसे होंगे यूनिट वेक्टर आपके रहेंगे अलोंग द एक्सिस OX, OY, OZ, इनके अलोंग ये रहेंगे और यूनिट वेक्टर आपके रहेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर इनको रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ सिंबल्स को रिप्रेजेंट आपके ऐसे रहेगी। एक हमने यहाँ पर लिया I, इसके ऊपर कैप इस प्रकार से, ये आपका J, ये K, तो इनको हम कहेंगे कंपोनेंट। ध्यान दें इनको जो आपके यूनिट वेक्टर हमने लिए जो आपके लाई करेंगे किस पर एक्सिस पर OX, OY, OZ पर और सभी यूनिट वेक्टर आपके रहेंगे। तो यहाँ पर इनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, इनको जो हम पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे, इनको आगे जो पढ़ेंगे I, J, K और इनके ऊपर कैप ये, तो कंपोनेंट फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर क्या रहेगी, तो ये हमारे पास कंपोनेंट रहेंगे। और किसी वेक्टर कोई भी वेक्टर से कंपोनेंट फॉर्म क्या रहेगी ध्यान रखें। अब मान लेते कोई वेक्टर हमारे पास OP, कोई पोजीशन वेक्टर हम लेकर चले R, तो XI प्लस YJ प्लस ZK, तो इस फॉर्म में उसको लिखेंगे, हमारी फॉर्म रहे कंपोनेंट फॉर्म रहे किसी वेक्टर की, तो इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करेंगे जहां पर आपके XYZ क्या है वो स्केलर कंपोनेंट। ध्यान दें जो XYZ है वो स्केलर कंपोनेंट रहेंगे और ये वेक्टर फॉर्म रहेगी किस फॉर्म में हमारे पास ये कंपोनेंट फॉर्म आपकी, किसी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म आपके पास ये रहेगी, इस प्रकार से आपकी रहेगी। अब हमें किसी वेक्टर, कोई भी वेक्टर उसकी लेंथ फाइंड करनी हो, लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ एनी वेक्टर। अब कोई भी वेक्टर है उसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे उसका ध्यान दें। अब ये वेक्टर हमारे पास है R, इसकी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो क्या करना हमने हमारा पास रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, इससे फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपके जो दिए गए हैं जो कंपोनेंट है, तो यहाँ पर XI प्लस YJ प्लस ZK, तो जो आपके XYZ है उनका हम स्क्वायर करेंगे, तीनों का ऐड करके उसका करेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या रहेगी लेंथ ऑफ एनी वेक्टर। कोई भी वेक्टर आपको दिया जाए उसकी लेंथ को हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते थे। हमारे पास लेंथ रहेगी किसी वेक्टर की, और ये हमारा रहेगा कि कंपोनेंट वेक्टर कौन से हैं, कंपोनेंट क्या रहेंगे, इसको हमने बार बार पढ़ना समझना है, तो वो ध्यान रखें कैसे हमने इसको करना है। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिजल्ट रहेंगे हमारे पास वेक्टर के ही रहेंगे, तो क्या रहेंगे देखिए। अब सम ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, सम और रिजल्ट। सम हमारे पास रहेगा ऑफ वेक्टर, अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं वेक्टर्स A एंड वेक्टर B, दो वेक्टर में लिए यहां पर वेक्टर A और B, उनका सम। अब जो दो वेक्टर आपके और वेक्टर किस फॉर्म में रहेंगे, आपके कंपोनेंट फॉर्म में आपको दिए जाए, उनको ऐड कैसे करना है। अब मान लेते वेक्टर A हमारे पास क्या है कंपोनेंट फॉर्म में हम लेकर चले इसको, तो यहां पर अब ये हमारे पास है कंपोनेंट फॉर्म इसके लिए वेक्टर की, तो क्या लेंगे कैसे हमने ऐड करना है वो ध्यान रखना हमने। तो AI प्लस A2J प्लस A3 के ये कंपोनेंट, और मान लेते वेक्टर B आपके पास है B1 I और फिर यहाँ पर B2 नॉट A, B2 J और यहाँ पर B3। अब जब हमें वेक्टर इस फॉर्म में दिए हों कंपोनेंट फॉर्म में, उनको ऐड कैसे, उनका एडिशन कैसे करेंगे। देखिए जब ऐड करेंगे इनको वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो क्या करेंगे इनको ऐड किया जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस B1 I, फिर इसी प्रकार A2 प्लस B2 J और ऐसे
A3 और B3, आपका रहेगा A3 प्लस B3 और K। तो जब भी हम दो वेक्टर और हमें किस फॉर्म में दिया जाए, कंपोनेंट फॉर्म में दिए जाएं वेक्टर, उनको ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करेंगे, जो कंपोनेंट के कोएफिशिएंट रहेंगे उनको ऐड किया जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमारे पास एडिशन होगा दो वेक्टर का, इन कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा आपका। दूसरी बात करते हैं डिफरेंस की। तो डिफरेंस भी बच्चों ऐसे ही रहेगा। अगर दो वेक्टर हम ये लेके चलें तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B, अगर डिफरेंस निकालना तो यहाँ पर माइनस आपका हो जाएगा सिर्फ A1 माइनस में B1 I प्लस में A2 माइनस में B2 J, और ऐसे ही आपका यहाँ पर रहेगा A3 माइनस में B3 और ये K। तो एडिशन ऑफ टू कंपोनेंट वेक्टर और डिफरेंस उनका जब कंपोनेंट फॉर्म होकर दी तो हम इस प्रकार से उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड हमारे पास क्या रहेगा कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे। दो वेक्टर हम बात करें यहां पर, थर्ड प्रॉपर्टी, टू वेक्टर A एंड B, कोई भी दो वेक्टर A और B मान लेते हैं, आर इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ कब होंगे, जब उन्हें कोरस्पॉन्डिंग, जबकि ध्यान रखें उन्हें जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो वो इक्वल है कंपोनेंट। अब जैसे यहां पर हम बात करें कि A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2 और A3 इक्वल टू B3, जो हमारे कंपोनेंट है उन्हें जो कोएफिशिएंट रहेंगे अगर वो इक्वल आते हैं A1 B1 के, A2 B2 के, A3 B3 के, तो दो वेक्टर को हम इक्वल कह सकते हो, दो वेक्टर आपके इक्वल रहेंगे। वैसे हमने समझा था दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और सेम डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, जब दो वेक्टर आपको इक्वल प्रूव करने तो क्या हमने करना है, अगर इस फॉर्म में आपको दिए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो उनका क्या होना चाहिए, जो कोएफिशिएंट दे रहेंगे कंपोनेंट आपके हैं इनके कोएफिशिएंट जो आपके A1 B1 A2 B2 A3 B3, अगर ये इक्वल है तो यू कैन से दैट टू वेक्टर आर इक्वल। तो ये हमारे पास रहेंगे इक्वल वेक्टर आपका रहेगा। दूसरी बात हमने की थी, यहाँ पर समझ लेते हैं। थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी जो रहेगी स्केलर प्रोडक्ट की हमने बात की थी, हमने बात की स्केलर प्रोडक्ट की। जब मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ, ध्यान दें, जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें क्या होगा, ध्यान दें, तो वहां पर कैसे हमने फिर मल्टीप्लाई करना, इस फॉर्म में हमने ऐसा समझा था इसको स्केलर प्रोडक्ट को। लेकिन जब आपको कंपोनेंट फॉर्म में आपको कोई वेक्टर दिया जाए और उसको मल्टीप्लाई करना है किसी वेक्टर को स्केलर के साथ, मान लेते तो स्केलर आपका लैम्डा है, लैम्डा इज अ स्केलर एंड वेक्टर ए आपका है, ये मान लेते हैं हम वेक्टर ए। अब मल्टीप्लाई करना लैम्डा इनटू वेक्टर ए, तो कैसे करेंगे, ध्यान दें, तो लैम्डा A1 इस प्रकार से I, फिर लैम्डा B1 J, फिर लैम्डा, अब A1 A2 B, अब यहां पर B2 रहेगा, ध्यान दें A1 B2, पहले A1 A2 इसमें रखें, इस फॉर्म में रखें इसको, तो वेक्टर को A1 A2 और ये B3 और K। तो ये ध्यान रखें, हमने स्केलर प्रोडक्ट को समझा था, अभी समझ चुके इसमें। अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में कोई वेक्टर दे, उसको स्केलर के साथ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको इस प्रकार से करेंगे, लैम्डा को स्केलर हमारे पास है लैम्डा इंटू वेक्टर ए, तो लैम्डा A1 I, लैम्डा A2 J प्लस में लैम्डा A3 K। तो हमारे पास क्या रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट रहेगा किसी भी कंपोनेंट वेक्टर के साथ आज हम करेंगे किसी स्केलर का। अब कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास और रही, क्या देखिए, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का एक स्केलर क्वांटिटी है, कुछ भी वैल्यू लैम्डा की रहे ध्यान रखें, और स्केलर प्रोडक्ट किसी का करेंगे वेक्टर के साथ, इसका लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रहे, ध्यान रहे कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, क्योंकि स्केलर है। द वेक्टर लैम्डा ए, अब ये वेक्टर ध्यान रखें, अब ये स्केलर है, जब इसको मल्टीप्लाई किया किसी वेक्टर के साथ तो ये जो आपका रहेगा ये वेक्टर हो जाएगा, इज ऑलवेज कोलिनियर
टू वेक्टर ए, हमेशा कोलिनियर रहेगा। हमने पढ़ा था कोलिनियर क्या है, जो किसी एक ही लाइन के पैरेलल रहे ऐसे वेक्टर, उनको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, उस गिवन वेक्टर यानी वेक्टर ए के हमेशा कोलिनियर रहेगा। सेकेंडली क्या है, दो वेक्टर कब होंगे कोलिनियर, ध्यान रखें, टू वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। दो वेक्टर कब होंगे कोलिनियर, जब उनके बीच में कोई एक नॉन जीरो स्केलर वेक्टर लैम्डा एग्जिस्ट करे। इस प्रकार से वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए। कोई वेक्टर हमें दिया गया है ए, वहां से कुछ कॉमन निकालने को स्केलर क्वांटिटी आपकी बात बनती है, तो हम कहेंगे कि दोनों आपके कैसे हैं, वेक्टर कोलिनियर है। अब इसको हमने प्रूव जब करना क्वेश्चन में, कैसे प्रूव करें, ध्यान रखें, जब क्वेश्चन में करेंगे हो सकता है आपको ये थ्योरी ना समझ में आए, बहुत कम समझ में आए या समझ में आए ना आए। जब क्वेश्चन आप करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगी सारी चीजें। अब वेक्टर ए हमारे पास है A1 I A2 J A3 के, और एक वेक्टर हमारे पास B इस फॉर्म में है, कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास वेक्टर है। तो हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हमने प्रूव करना है, कोलिनियर हमें दिए गए हैं, तो एक स्केलर नॉन जीरो स्केलर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो इस प्रकार से अब करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें, लैम्डा A1 I लैम्डा A2 J लैम्डा A3 J के, सॉरी। तो यहां से जब दो वेक्टर की हमने बात की थी इक्वलिटी की, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल रहेंगे। अब ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पर B1 जो है किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा A1 के, B2 इक्वल टू लैम्डा A2, B3 इक्वल टू लैम्डा A3 के इक्वल रहेगा। यहाँ से रेशो की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया, यहाँ से ये इसके पॉन में आ जाएगा, B1 अपॉन में A1, यहाँ से लैम्डा बचेगा, B2 अपॉन में A2 लैम्डा, B3 अपॉन में A3, तो क्या रहेगा लैम्डा। यानी कि ये प्रोपोर्शनल, जब दो या दो से ज्यादा रेशो इक्वल होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनली। तो ये प्रोपोर्शन में है। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया, रेशो फाइंड कर दिया, B1 अपॉन में A2 इक्वल टू B2 अपॉन में A2, B3 अपॉन में A3 इक्वल टू लैम्डा किसी स्केलर के इक्वल है। तो ये हमारी कंडीशन रहेगी कि दो वेक्टर कब होंगे कोलिनियर। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, या तो उनका रेशो निकाल के कोई स्केलर क्वांटिटी आपके पास आ जाती है तो आपके वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे, या फिर हम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, इसके अलोंग भी कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी। दो वेक्टर आपके हैं, अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन निकालूं किसी एक वेक्टर से और दूसरे वेक्टर इक्वल आता है वो स्केलर को छोड़कर, तो उसको हम प्रूव इस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट, अगर कोई वेक्टर हमें ए दिया गया इस फॉर्म में, हम इस फॉर्म में लिख जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी रहेगी, जो A1 A2 A3 है उनको क्या कहेंगे आपके, वो रहेंगे डायरेक्शन रेशो रहेंगे। ध्यान रखें, हमने स्टार्टिंग में क्या चैप्टर किया, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन की हमने बात की थी। तो A1 A2 A3 हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशो रहेंगे वो वेक्टर ए के। और हमने ये भी कुछ चीज समझी थी, कोसाइन की बात की थी, जो एंगल बनेगा अल्फा बीटा गामा जो एक्सिस के साथ बनेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन हमने किया था। तो LMN हमारे पास क्या था, हमने को समझा था। और कोई वेक्टर हमारे पास है, अब इफ LMN आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, कोई वेक्टर उसका डायरेक्शन कोसाइन है, तो LI प्लस MJ प्लस N के, और L कोस अल्फा, M कोस बीटा, N कोस गामा। तो ये इस वेक्टर को हम कहेंगे, अब वेक्टर जब करेगा, ये आप करेगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की डायरेक्शन में जो आपका वेक्टर ए दिया जाएगा, ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और यहाँ पर जो आपके अल्फा बीटा गामा है वो क्या एंगल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड के साथ जो एंगल बनेगा, हमने शुरू में किया था, तो आपके एंगल रहेंगे। तो आपके रहेंगे, ये फॉर्म अपने याद रखनी है, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। तो ये हमारे पास रहेंगे कोसाइन ऑफ वेक्टर, और यहाँ पर ये जो A1 A2 आपके रहेंगे डायरेक्शन ऑफ रेशो, ठीक है, वो आपके रहेंगी। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए अब दो वेक्टर ज्वाइंट हैं तो कैसे फाइंड वो करना है। तो चलिए समझते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक वेक्टर दो पॉइंट को ज्वाइन करता है तो फिर कैसे फाइंड करेंगे उसको। अब मान ले तो दो पॉइंट हमारे पास है, हमने 3D यहाँ पर ली, एक्स वाई एक्सिस आपके हैं जेड,
एक P हमने पॉइंट लिया, P1 पॉइंट आपका x1 y1 z1 है और P2 पॉइंट हमारे पास है, पोजीशन वेक्टर रहेंगे P1 P2 और ओरिजिन के अलोंग रहेंगे। P2 हमारे पास है x2 y2 और z2, ये दो हमारे पास क्या है पॉइंट है P1 एंड P2, इनको पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, OP1 और OP2 आपके रहेंगे। तो अब जो यहाँ पर इनको ज्वाइन करेंगे तो जो वेक्टर बनेगा उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा। देखिए अब दो पॉइंट हमने लिए, जो वेक्टर इनको ज्वाइन करेंगे और जो वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करेगा आपका कौन सा रहेगा, P1 P2। डायरेक्शन अब ये रहेगी, यहाँ पर ध्यान रखें, डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखें। P1 P2 वेक्टर आपका रहेगा। अब बात हमने ट्रायंगुलर लॉ की गई थी, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर। दो वेक्टर के एडिशन की बात हमने की थी ट्रायंगुलर लॉ की। ओ अब डायरेक्शन का ध्यान रखें, डायरेक्शन आपके पास ये रहेगी O टू P1, P1 से P2। तो ट्रायंगुलर लॉ हमारा क्या कहता है कि हम O P1 वेक्टर प्लस में P1 P2 वेक्टर इक्वल टू किसके रहेगा, O P2 के। ध्यान दें O P1 P2 इस वेक्टर के इक्वल समन का आएगा। हमने क्या कि इस वेक्टर को हमने चेंज किया, इधर लेके आएंगे राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बन जाएगा वेक्टर P1 P2 इक्वल टू वेक्टर OP2 माइनस में वेक्टर OP1। अब OP2 वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, इसको अगर लिखें कंपोनेंट फॉर्म में तो ये हमारे पास हो जाएगा x2, कंपोनेंट हमारे पास वो है x2i प्लस y2j प्लस z2 के, क्योंकि माइनस है तो माइनस में रहेगा आपका यहाँ पर x1। ध्यान रखें पहले है OP2, अब ये जो वेक्टर आपका रहेगा OP2 और माइनस में है OP1, तो x1j प्लस y1j प्लस में z1j। यहाँ से इनको हमने करेंगे सबट्रैक्ट, कैसे करना, तब हमने अभी क्या था सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस में y1 j, z2 माइनस में z1 और k। तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब एक वेक्टर दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा, ध्यान रखें हम सम करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सम में। तो P1 P2 वेक्टर x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस में z2 माइनस में z1 k। अगर इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो, तो सिंपल सा आपका रहेगा जो i के साथ जो आपका कोएफिशिएंट है यहाँ पर उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस में z1। जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था वही सेम एज बन गया इसका। तो ये आप याद रखें, यहाँ से हम फाइंड करेंगे एक वेक्टर दो पॉइंट ज्वाइन करता है तो उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला के, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्लास 10th में क्लास 11th में हमने किया है, चैप्टर 12th में। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन मींस पार्ट, भाग विभाग करना। कोई पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा किसी रेशो में, हम मान लेते हैं Q और P हमारे पास दो पॉइंट उनको ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट Q बन जाएगा। और दो वेक्टर हमारे पास है वेक्टर A और B और O टू P O टू Q। तो ये यहाँ पर केस दो हमारे पास रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे। केस फर्स्ट क्या है, जब R इसको इंटरनली डिवाइड करेगा, हम ऑलरेडी कर भी चुके क्लास 11th में भी किया था हमने। जब इंटरनली डिवाइड करे तो क्या करेंगे, प्लस होगा, ध्यान रखें। जब इंटरनली डिवाइड होगा तो प्लस होगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, जो रेशियो हमारे पास रहेगा m प्लस में n। ध्यान दें, अगर R P Q लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है तो m वेक्टर b1 प्लस n वेक्टर a1। ध्यान रखें, m वेक्टर b1 प्लस n वेक्टर a1 अपॉन में m प्लस n। अगर ये इसको डिवाइड करता एक्सटर्नली डिवाइड करे फिर क्या करेंगे, फिर सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, m इंटू वेक्टर b1 माइनस n इंटू वेक्टर a1 अपॉन में n माइनस में n रहेगा। अगर R हमारा मिड पॉइंट हो जाए P Q का, इफ R इज द मिड पॉइंट तो M और N यानी रेशियो इक्वल हो जाएगा, जो M N है वो इक्वल हो जाएंगे, तब क्या होगा M और N इक्वल, तो आपका फिर यहाँ पर वेक्टर A प्लस में वेक्टर B मिड पॉइंट हम यूज करते हैं ना, हमने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वही कुछ ऐसा हो जाएगा वेक्टर, लेकिन यहाँ वेक्टर है तो वेक्टर A प्लस में वेक्टर B अपॉन में 2। तो ये हमारा रहेगा कंसेप्ट। अब
एग्जाम्पल्स हमारे पास कुछ दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी पर, उनको करेंगे ताकि आपके और जो हमने टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो की पॉइंट हमने आप समझे हैं, वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एग्जाम्पल्स हमारे पास वो सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हमारी बुक में जो दिया गया, देखिए 4th एग्जाम्पल क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर, अब यहाँ पर दिए गए हैं वेक्टर ए हमारे पास इस फॉर्म में है, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा वेक्टर ए है। और ऐसे ही वेक्टर बी हमें दिया गया है, वेक्टर बी यहां पर 2i प्लस वाई जे। अब यहां पर ध्यान रखें, इसमें यहां पर 2 है इस वेक्टर ए में, यहां पर वाई जे प्लस के आर इक्वल। अब इक्वल कहा गया है, अभी हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है इक्वल रहेंगे। ध्यान रखें, 2 वेक्टर, कोई भी 2 वेक्टर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग, ध्यान रखें, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आर इक्वल। अगर कंपोनेंट इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंग, ध्यान रखें कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि जो x के साथ कंपोनेंट है y के साथ जो आपके कंपोनेंट वो इक्वल हैं, तो 2 वेक्टर आपके इक्वल रहेंगे। देखिए अब यहां से कब कंपेयर करोगे कंपोनेंट को, तो यहां पर x यहां पर 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2, यहां से कंपेयर करूंगा तो y 2 और z के बाद z आपका हो जाएगा 1। सिंपल सा हमने ये फाइंड करनी है वैल्यू, तो ये ध्यान रखें कि 2 वेक्टर कब इक्वल होंगे जब कंपोनेंट कोरस्पॉन्डिंग, ध्यान रखें, इक्वल रहेंगे। तो एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास क्या, देखिए स्टेटमेंट क्या है, हमें एक वेक्टर ए दिया गया, वेक्टर बी दिया गया, उसने पूछा क्या इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। आर द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, क्या ये इक्वल है, ध्यान दें। अब यहां पर जो वेक्टर ए हमारे पास है, वेक्टर ए वो है आई प्लस 2j, और जो वेक्टर बी है एंड वो है 2i प्लस j। अब क्या इसने पूछा, क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो यहां पर 1 इसका स्क्वायर प्लस जो कंपोनेंट आपके यहां पर ये 2 इनका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का 1 रहेगा तो क्या आएगा √5 आएगा। फिर हम फाइंड करेंगे b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो यहां पर 2 इसका स्क्वायर जो कंपोनेंट और ऐड करोगे, यहां भी देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ चुका है। देखिए ध्यान रखें मैग्नीट्यूड इक्वल है, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब क्या ये वेक्टर इक्वल है, वेक्टर इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, ध्यान रखें मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकता है, इन्हें जो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है वो इक्वल नहीं है। यहां पर देखिए i यहां पर 2i, यहां पर j 2j यहां पर j है, तो इनके कंपोनेंट इक्वल नहीं है कोरस्पॉन्डिंग, यहां भी लिखा हुआ बुक में, बट vector A not equal to vector B because their corresponding component are not equal। ये इक्वल नहीं है। अब ये एक बात यहां से समझ में आई कि 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वेक्टर भी इक्वल हो। वेक्टर इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है वो इक्वल होने चाहिए, तभी 2 वेक्टर आपके इक्वल होंगे। तो एग्जांपल नंबर 6 में हमें क्या आती है, देखिए यहां पर क्या कहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के, ये दिया गया।
अभी हमने बात की थी यूनिट वेक्टर की, तो कैसे हम फाइंड करते हैं, इसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, तो यूनिट वेक्टर ये सिंबल आपका रहेगा यूनिट वेक्टर का कैप, ये 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वेक्टर ए अब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा। तो क्या आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 1 का 1, ऐड करें 9 4 13 और 1 14। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड इसका आ चुका है। अब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर जो ए है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड √14 इंटू वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस के, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट वेक्टर जो हमारे पास बन जाएगा इस प्रकार रहेगा 2 अपॉन √14i प्लस 3 अपॉन √14j प्लस 1 अपॉन √14k। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर रहेगा। इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे कोई भी यूनिट वेक्टर किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इस प्रकार से अपने इसको सॉल्व करना, फाइंड करना है। जब नेक्स्ट आपका दिया गया है एग्जांपल नंबर 7 में क्या कहा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, एक ए वेक्टर में दिया, उसका साथ में मैग्नीट्यूड भी दिया गया, ध्यान दें, एक ए वेक्टर में दिया गया और साथ में उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हमने वेक्टर फाइंड करना है, यानी कि हमें यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया गया है। देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर आपका ये 7 है, बिल्कुल आसान से सम है, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल नंबर आपका 7। तो जो वेक्टर में दिया गया वो वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए i -2j, ये रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया गया, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 7 यूनिट हमें दिया गया। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो यानी कि हम यहां पर फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर। तो क्या रहेगा, देखिए पहले फाइंड कर लें यूनिट वेक्टर, तो वही 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, और क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी दिया गया है तो यहां पर पुट करोगे तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 1/7i 2/7j। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। इसको अब किसने क्या कहा है, इन द डायरेक्शन, और साथ में यहां पर में फाइंड करना है इसका। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, देखिए अब 1 का स्क्वायर प्लस में -2 और इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -2 का 4 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √5। पहले हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो क्या रहेगा, 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है, तो यहां पर इसको करोगे अप्लाई, तो 1 अपॉन √5i -2 अपॉन √5j। तो हमारा यूनिट वेक्टर आ चुका। अब इसने यहां पर कहा है कि हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना इन द डायरेक्शन ऑफ, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 7 हो। तो क्या करेंगे, इसको हम बोथ साइड 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको हो जाएगा 7 इंटू यूनिट वेक्टर, जब यहाँ 7 से करेंगे 7 अपॉन में √5i प्लस में आपको हो जाएगा 7 2 14 अपॉन में 5, और जब यहाँ पर करें, यहाँ पर माइनस से ध्यान रखिए, यहाँ ये माइनस रहेगा बिल्कुल j। तो ये वो वेक्टर रहेगा जो इसकी डायरेक्शन में रहेगा, जिसके साथ इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या आएगा, 7 आएगा। सॉल्व करके देख ले, आपका इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या कहा गया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर का सम पहले फाइंड करना है और फिर उसके डायरेक्शन हमने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखिए तो क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल आपका जो रहेगा 8th, वेक्टर ए हमें दिया गया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j -5k, और वेक्टर बी
2i प्लस जे प्लस 3k, ये हमें दिया गया। अब उसने कहा कि पहले इनका सम फाइंड कीजिए, फिर उसका जो वेक्टर बनेगा सम फाइंड करने के बाद उसका हमने फाइंड करना यूनिट वेक्टर। तो ऐड करें इनको, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। कैसे ऐड करते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को हमने ऐड करना है, ध्यान रखें। 2 प्लस 2 ये 4 हो जाएगा i, 2 प्लस 1 3j, और -5 प्लस 2 तो माइनस के 2k। तो ये वेक्टर को इसको मान लेते हैं हम, कोई और वेक्टर c मान लेते हैं। अब इसका हमने फाइंड करना मैग्नीट्यूड, वही सेम एज रूल रहेगा। तो पहले फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड, कैसे आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 29। अब कैसे फाइंड करते हैं, मेथड रूल आपका वही रहेगा। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया है, अभी फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए, जो भी आपको वेक्टर दिया गया है। यहाँ पर सी हमारे पास है, तो इसका फाइंड करेंगे अब यूनिट वेक्टर। तो 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 1 अपॉन में अंडर 29, और जो सम इनका हमारे पास आया था 4i प्लस 3j माइनस 2k। अब बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें अलग अलग से, देखिए ऐसे यूनिट वेक्टर c, तो 4 अपॉन में अंडर 29i प्लस में 3 अपॉन अंडर 29j माइनस में 2 अपॉन अंडर 29 और ये k। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व फाइंड करना है। तो ये हमारे पास रहेगा एग्जाम्पल नंबर आपका है 8th। एग्जाम्पल नंबर 9th हमारे पास क्या है, देखिए बच्चों, यहां पर अब राइट द डायरेक्शन रेशो, एक वेक्टर हमें दिया गया है जिसके हमने डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। अब डायरेक्शन रेशो की बात हमने की थी, अगर आपने इसको समझ अच्छे से देखा है वीडियो को, तो कैसे हम फाइंड करें। यहां पर दिया जो वेक्टर हमें है, अभी एग्जाम्पल नंबर आपका है 9th। चलिए इसको समझते सॉल्व करते हैं। तो जिस वेक्टर की हमने फाइंड करना, वेक्टर आपका इस प्रकार से है, वेक्टर a i प्लस j माइनस 2k, ये दिया है। और क्या कहा है, राइट द डायरेक्शन रेशो ऑफ द वेक्टर a एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन फाइंड यहां पर करनी है। हमने अभी बात की थी डायरेक्शन रेशो, हमारे पास a b c जो आपके थे वो डायरेक्शन रेशो थे, और एक वेक्टर हम मान लेते हैं यहां पर। अब ये आप करेंगे डायरेक्शन रेशो a b c, एक वेक्टर r हमारे पास x i प्लस y j प्लस z k, क्या कहते हैं, एडजस्ट द रिस्पेक्टिव आपका यहां पर क्या कहा है कि x y z आपके जो यहां पर हमने एक वेक्टर लिया है, कंपोनेंट फॉर्म में आपका वेक्टर लिया है, हमने और फाइंड करने, इसका डायरेक्शन रेशो फाइंड करने, और डायरेक्शन रेशो हमारे पास क्या थे, L इज इक्वल टू, ध्यान दें हम जब मैंने स्टार्टिंग में भी चैप्टर किया था, अभी भी हमने किया था, तो यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे। अब जो हमारे डायरेक्शन रेशो ए बी सी है, तो a अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, ऐसे ही तो क्या रहेगा। अब a यहां पर कंपेयर जब करोगे तो a हमारे पास यहां से 1 आएगा, तो 1 अपॉन में इसका निकाल देंगे। अब मैग्नीट्यूड इसका तो क्या आएगा, अब यहां से मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का 1 रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √6। अलग से फाइंड कर लें। अब ये हमने इसके साथ कंपेयर करना है, इसको देखिए यहां से कंपेयर करोगे, x हमारे पास क्या आ जाएगा 1, y हमारे पास 1 और z आपका हो जाएगा -2। अब हमने कैसे फाइंड करना, मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर वो फाइंड करोगे। ऐसे ही आपके पास m, अब b अपॉन में b हमारे पास यहां से कंपेयर करोगे 1 और यहां भी सेम रहेगा। ऐसे ही आपका n c और c हमारे पास -2 ध्यान दें अपॉन √6। तो ये तो हमारे पास रहेंगे, हमारे पास डायरेक्शन रेशो हमारे पास
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फाइंड करने हैं डायरेक्शन, रेशो, डायरेक्शन, कोसाइन को हमने फाइंड यहाँ पर करना है। तो ये हमारा इसका रहेगा आंसर। अब जो आपका नेक्स्ट हमने वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट किया था। अब यहाँ पर क्या था, इसमें एग्जाम्पल नंबर 10th में एक वेक्टर आपके पास है, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड क्या हो डायरेक्टेड फ्रॉम P टू क्या हो। एग्जाम्पल नंबर 10th 2 पॉइंट है, P हमारे पास पॉइंट है 2 3 0 एंड क्याऊ जो पॉइंट है वो है -1 -2 एंड -4, ये हमें दिया गया है। क्या हमने फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना जिनको ज्वाइन करेगा किस डायरेक्शन में रहेगा, P2 क्या हो हमें कहा गया है। तो P2 क्या हो, जब हम वेक्टर हमने बात की थी, ध्यान रखें अभी P2 क्या हो तो क्या था, ये ध्यान रखिए। अभी हमने यहाँ पर ये किया भी था, आपके पास यहाँ पर दिया गया ज्वाइनिंग द वेक्टर। तो क्या था हमारे पास, पहले ये वेक्टर आपका आएगा और -1 -2 यहाँ पर I प्लस में -2 -3 J प्लस में -4 -0 और ये K। हमने भी समझा था जब एक वेक्टर 2 पॉइंट ज्वाइन करेगा तो कैसे हमने उसको फाइंड किया था। तो आपको हो जाएगा -3 I -5 अब प्लस माइनस, तो माइनस आपको हो जाएगा यहाँ पर -5 J और -4 K। तो ये वो वेक्टर हमारे पास आ जाएगा जो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा P2 क्या ओके। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 10th रहेगा। अब 2 हमारे एग्जाम्पल और हैं और ये किस पर बेस्ड रहेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पर। हमने सेक्शन फॉर्मूला कभी किया था, अगर आपने उसका ध्यान समझा है, आसान सा कोई मुश्किल नहीं, आपने ध्यान रखना इंटरनली और एक्सटर्नली का, या मिड पॉइंट अगर कहे जाए तो फिर हमने कैसे उसको फाइंड करना, सॉल्व करना। देखिए अभी एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा और एक इसके बाद एग्जाम्पल, ये आपके पास फिर ये कंप्लीट आपको टॉपिक हो जाएगा। एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी करेंगे। चलिए अब क्या कहा, देखिए एग्जाम्पल नंबर 11th में यहां पर दिया गया आपकी बुक में, कंसीडर 2 पॉइंट P एंड क्या हो, 2 पॉइंट P और क्या हो है, वेक्टर हमारे पास OP दिया गया है एंड O क्या हो। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ R which divide the line segment joining P and Q internally and externally in ratio 2:1 में यहाँ पर करेगा। अभी हमने किया था। अब जो हमारे पास P और 2 पॉइंट आपके दिए गए तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिए गए उनके OP, जो पोजीशन वेक्टर आपका है 3 इंटू वेक्टर A -2 इंटू वेक्टर B, ये दिया गया है। एंड जो O क्या है, वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये हमें दिया गया है। अब हम फर्स्ट लेके चलेंगे जब इंटरनल डिवाइड करेगा, कोई पॉइंट R मान लेते हैं, द पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास रहेंगे पोजीशन वेक्टर। अब यहां पर हम लेके चलेंगे ऑफ R, अब डिवाइड करेगा, डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, जब ज्वाइन करेंगे ज्वाइन ऑफ P एंड क्या हो, P और क्या को हम ज्वाइन करें, एक लाइन सेगमेंट होगा उसको डिवाइड करेगा इंटरनली इन 2:1 में। हमने भी समझा था वेक्टर जब हम फाइंड करेंगे। अब देखिए OR जब करेगा वेक्टर क्या था, M और N आपके इनको मान रेशो को हमने MN लिया था, वो आप लेके चलेंगे MN। तो आपका ये था M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन में M प्लस में N, ये ध्यान आपने रखना है। तो क्या है हमारे पास फिर OR जो वेक्टर आपका बन जाएगा। अब M यानी कि 2 वेक्टर B हमारे पास ये हो जाएगा, आपका रहेगा A वेक्टर प्लस में B वेक्टर प्लस में N हमारा 1 होगा और वेक्टर ये आपका 3 इंटू वेक्टर A माइनस वेक्टर 2B वेक्टर अपॉन में आपका रहेगा 2 प्लस में 1। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई अपने करना है, वेक्टर OR
2 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी प्लस में ये 3 इंटू वैक्टर ए और यहाँ पर माइनस में 2 इंटू वैक्टर बी और ये 2 + 1 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दें, क्या आएगा 2 + 3 ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू वैक्टर ए और यहाँ पर देखिए 2 इंटू वैक्टर बी 2 इंटू वैक्टर बी कैंसिल हो जाएंगे और अपॉन में आपका रहेगा 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो 5 अपॉन में 3 वैक्टर ए, तो ये डिवाइड करेगा, इसको इंटरनली करेगा 2⁻1 में करेगा। फिर कहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड करें। सर क्या चेंज आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस जब एक्सटर्नली डिवाइड करें यहाँ पर माइनस आपका आ जाएगा और वहां से आप फाइंड कर लोगे तो आपके पास ये हो जाएगा OR, ये सेम रहेगा, इसे भी यहां माइनस ले लेंगे तो 2 वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी माइनस में 3 इंटू वैक्टर ए माइनस में 2 इंटू वैक्टर बी अपॉन में। यहाँ भी ध्यान रखें यहाँ पर भी क्या आएगा m-n। अब m + n नहीं रहेगा जब एक्सटर्नल डिवाइड इसको करते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई OR वैक्टर 2 वैक्टर a प्लस 2 वैक्टर बी माइनस में 3 इंटू वैक्टर ए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखें और ये आपका 1 हो जाएगा। 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं यहाँ पर, तो OR वैक्टर अब क्या आएगा देखिए 2a माइनस का 3a तो माइनस में वैक्टर ए ये बचेगा माइनस वैक्टर ए, यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा 4 इंटू वैक्टर बी और अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास ये आ जाएगा। आप प्लस माइनस में है तो इसको आप फर्स्ट लिख लें 4 इंटू वैक्टर बी माइनस में वेक्टर ए। तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट इसका रहेगा। जब सेक्शन फॉर्मूला हमने अप्लाई करना कैसे करेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका दिया गया देखिए लास्ट एग्जांपल आपका रहेगा आज का, क्या है 12th आपका एग्जांपल है। क्या कहा गया है कि 3 वेक्टर हमें दिए गए हैं, ए बी सी से रिप्रेजेंट किया गया आर द वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल शो करना प्रूव करना है। हमें क्या क्या दिया है देख ले एक बार। हमें अब राइट एंगल ट्रायंगल के प्रूव करना, तो हमारे पास ए जो है वो है 2i माइनस जे प्लस के और बी है i माइनस 3j माइनस 5k और c है 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब ये पॉइंट्स हमें दिए गए वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं। कहते इनको ज्वाइन करेंगे ट्रायंगल बनेगी, 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगी, बिल्कुल वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगी, प्रूव करना है। तो क्या करेंगे अब यहां पर हम जो यूज करेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा, ये मान ले ए बी सी, तो ए सी बी सी को ज्वाइन करेगा, तो फिर उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये क्या आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा समझे इसको क्वेश्चन को। हम पहले फाइंड करेंगे, देखिए ए बी वेक्टर, तो ए बी जब वेक्टर आप फाइंड करेंगे ध्यान आपने रखना है ए बी में से ए को माइनस करना है, ध्यान रखना है, ये ध्यान आप अवश्य रखें। जब अब ए बी है तो ए माइनस होगा बी में से, ये ध्यान रखें। और बी हमारे पास ये है तो कैसे माइनस करना है, कोरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट को 1 माइनस 2 इंटू आई, ये हो जाएगा। ध्यान रखें बुक में आपको दिया भी गया बिल्कुल। फिर माइनस 3 माइनस करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा जे, फिर माइनस 5 और माइनस 1 और फिर यहां पर के, ये बी पॉइंट आपका है। तो क्या आएगा ए बी वेक्टर, यहां से माइनस आई, यहां पर माइनस 2j, यहां से माइनस 6k। ध्यान दे चेक कर ले, ये आपके पास आ जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे
ए सी बी सी, इस प्रकार से बी सी फाइंड करेंगे, ए बी फिर बी सी और फिर फाइंड करेंगे सी ए को, ऐसे चलेंगे इसमें ए बी बी सी और फिर सी ए। अब यहां पर करेंगे सी को माइनस, सी में से बी को माइनस किया जाए, ध्यान रखें सी में से बी को। अब डायरेक्ट लिख लें 3 इसका 1, 3 - 1 2 आई, -4 इसको जब माइनस करें प्लस का हो जाएगा, लेकिन -4 + 3 तो माइनस का आएगा जे, -4 ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5 - 4 प्लस का बचेगा 1 यानी कि के, ये आ जाएगा। ध्यान इस पर। फिर हम ऐसे ही फाइंड करेंगे सी ए वेक्टर। डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखें, डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा वहां पर भी, जब अब लेके चलेंगे डायरेक्शन। अब ए में से सी के, ध्यान रखें ए में से सी, ए में से सी 2 - 3 तो -1 यानी कि -i, माइनस में से इसको माइनस किया जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो प्लस के 3 जे, और यहां पर इसको इसमें माइनस किया जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखिए 1 + 4 तो प्लस में 5 के। तो ये तो हमारे पास वेक्टर आ चुके ए बी बी सी और सी ए। अब हम कैसे चेक करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल आपकी है, तो क्या करेंगे, किसी एक का स्क्वायर करें मैग्नीट्यूड का, ध्यान रखें हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और वो इक्वल आता है किसी दो के मैग्नीट्यूड के इक्वल। देखिए अब अगर मैं ए बी का फाइंड करूं मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, अब ए बी का फाइंड करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -2 है, माइनस को बेशक ना भी ले क्योंकि स्क्वायर करना पॉजिटिव ही रहेगा, और ये 6 का, तो क्या आएगा 1 का 1, 2 का 4, 6 का 36, तो ये 41 हो चुका है। ए का स्क्वायर कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पर तो रूट रहेगा, यहाँ पर रूट आपका नहीं आएगा। ऐसे हम फिर फाइंड करेंगे बी सी का मैग्नीट्यूड, तो क्या रहेगा बी सी, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 ये आपको हो जाएगा 6 रूट में, इसका स्क्वायर कर दें तो बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर तो आपका 6 हो जाएगा। फिर ऐसे सी ए इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का तो -1 इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, तो ये आपको हो जाएगा 35, और फिर इसका स्क्वायर करें तो वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर 35 आ जाएगा। अब देखिए किन दो को ऐड करने पर थर्ड के इक्वल आ सकता है, देखिए अगर इन दो को ऐड करो 35 और 6 41 के इक्वल आता है, तो ये आपको हो जाएगा वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर इक्वल टू आ चुका है इनके बी सी इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में सी ए का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम आपकी हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव आपकी हो जाएगी। तो ऐसे प्रूव करना हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज की इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे। आज हमने बहुत सारे टॉपिक को समझा है और कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, तो उम्मीद तक आपको समझ में आए होंगे, उनको रिवाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।